ज्ञान का काम है जानना। क्या काम है? जानना। अब सीधा जान रहे हो या उल्टा जान रहे हो, ये मोह का काम है। कल चर्चा हुई थी कि मोह जो है वो हमारे विचारों को उल्टा कर देता है, हमारे जानने को उल्टा कर देता है। करता कि नहीं करता? अरे बोलिए ना। जब पूरे उल्टे में पड़े हों, जब कभी आईना देखा ही नहीं है, तो ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारा चेहरा कैसा है, इसमें कितनी कमियां हैं, इसमें कितनी अच्छाइयां हैं। जब तक चेहरा नहीं देखा है दर्पण में तभी तक, लेकिन जिस दिन देख लोगे तो उस दिन पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी कमी है और कितनी अच्छाइयां हैं। अब भगवान को आपने देखा, और कैसे देखा? किस नज़र से देखा? किस एंगल से देखा? किस दृष्टि से देखा? आपने केवल भगवान के बाहर का रूप देखा। प्रतिमा ब्लैक है, प्रतिमा के नैन नक्श बहुत सुंदर है, प्रतिमा इस पाषाण की बनी हुई है, प्रतिमा बहुत अच्छी है, ये आपने ऊपर से देखा। अब प्रतिमा के अंदर जो भाव नजर आ रहे हैं, क्या वो आपने देखा? प्रतिमा किस मुद्रा की है, क्या आपने इस पर ध्यान दिया? प्रतिमा क्या संदेश दे रही है, क्या आपने जाना इस बात को? यदि जाना तो आपने भगवान के दर्शन किए हैं, और प्रतिमा को देखने के बाद भगवान के भाव नहीं पढ़े आपने, तो समझना अभी आपने प्रतिमा के दर्शन नहीं किए हैं। प्रतिमा के भावों के दर्शन करना और प्रतिमा के दर्शन करना दोनों में अंतर है। प्रतिमा के भाव के दर्शन किए हैं, इसका मतलब आपने भगवान के दर्शन किए हैं, और प्रतिमा के दर्शन किए हैं, इसका मतलब आपने वो अलग क्वालिटी हो गई। प्रतिमा के दर्शन अलग क्वालिटी है और प्रतिमा के भावों के दर्शन अलग क्वालिटी है। तो आज तक आपने कौन से दर्शन किए हैं? सच बताना। प्रतिमा के दर्शन किए हैं। अब प्रतिमा के भाव के दर्शन कैसे करें? प्रतिमा ध्यान मुद्रा की है, हमें क्या संदेश दे रही है? हमें भी ध्यान करना चाहिए। प्रतिमा पैर पर पैर रखी है, हाथ पर हाथ रखी है। अब भगवान से प्रश्न करो, भगवान मैं तो दिन भर घूमता हूँ, टिक के बैठता ही नहीं हूँ, और आप देखो अनंत काल से पैर पे पैर रखे बैठे हो, आपको कहीं जाने का मन नहीं करता? उत्तर मिलेगा, मैंने इन पैरों से तीनों लोकों को घूमा, लेकिन घूमने के बाद भी मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला, इसीलिए मैं पैर पर पैर रख के बैठ गया। भगवान हम देखो सुबह से शाम तक कितना काम करते हैं, और काम ना करें तो लोग कहेंगे निकम्मा है, खाने को भी नहीं मिलेगा, रोटी मिलेगी भी तो चार बातें सुनाई जाएंगी तब वो रोटी मिलेगी। माँ कहेंगे मेरा बेटा तो कपूत है, कुछ कमाते ही नहीं है। पत्नी कहेगी मेरे तो कर्म फूट गए, कहाँ इसके साथ शादी हो गई मेरी। मैं इन हाथों से कितना काम करता हूँ भगवान, और आप कुछ नहीं करते हो, और हाथ पे हाथ रखे बैठे हो। तो भगवान को क्या कहेंगे? जो कर्म ना करे उसे क्या कहेंगे? निकम्मा। जो कर्म ना करे उसे क्या कहेंगे? तो भगवान कौन है? अरे बोलिए ना। नहीं, भगवान को नहीं कह सकते निकम्मा। भगवान थोड़ी निकम्मा है, जो संसार में काम नहीं करते वो निकम्मा है। लेकिन यहाँ आचार्य नेमिचंद्र स्वामी भगवान को निकम्मा कह रहे हैं। द्रव्य संग्रह पढ़ो आप, इसलिए तो कहते पढ़ना चाहिए। द्रव्य संग्रह में 14वीं गाथा में कहा है, निकम्मा 8 गुणा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा लो यज्ञ ठिदा निच्चा
उपादवे ही संयुक्ता। निकम्मा 8 गुणा, जिनके 8 कर्म निकल गए हैं वे निकम्मा, जिनके कर्म है ही नहीं है वे निकम्मा होते हैं। तुम कहां से निकम्मा हो गए? तुम तो निकम्मा हो ही नहीं। हाँ, ये प्रयास करना कि प्रभु अपने पुरुषार्थ से कभी मैं भी निकम्मा बनूं, और कोई आपको निकम्मा कह दे तो कहना भैया तेरे मुंह में घी शक्कर। वो दिन कब आएगा जब हम वास्तव में निकम्मा बन जाएंगे। निकम्मा 8 गुणा, 8 कर्म निकल गए हैं, 8 गुणों को प्राप्त कर लिया है। किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा, चरम देह से किंचित न्यून है। लोयज्ञ ठिदानिच्चा, लोक के अग्रभाग में स्थित हैं। उत्पाद अव्यय ही संयुक्ता, उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित है। ऐसे हमारे सिद्ध भगवान हैं। तो भगवान कहेंगे मैंने इस संसार में बहुत काम किया, बहुत काम किया, इन हाथों से मैंने बहुत काम किया, मगर सब आखिरी में यही होता है तुमने हमारे लिए किया क्या है, यही रिजल्ट मिलता है। इसीलिए मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ गया। अब भगवान से कहो भगवान, हम देखो दिन भर मोबाइल देखते हैं, सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, ताजमहल देखते हैं, राजमहल देखते हैं, इधर ये देखते हैं, वो देखते हैं, कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, आप कुछ नहीं देखते हो। तो भगवान कहेंगे मैंने तीनों लोगों को मैं घूम घूम के सब कुछ देखा, और जब मैंने अपनी आत्मा को देखा तो मुझे मेरी आत्मा से ज़्यादा सुंदर दुनिया में कुछ भी नहीं मिला। इसलिए वे ना आंख नीचे करके और बैठ गया। अब हुए आपके ये भाव दर्शन। कौन से दर्शन हुए? यदि आपने इस तरह दर्शन किए हैं तो भाव दर्शन। अभी दर्शन पूरे नहीं हुए, अभी और आईना है। भगवान क्या है? आईना है। भगवान की मुद्रा हमारे लिए आईना है। हमने भगवान के अंदर अपने आप को देखने का प्रयास किया। जैसे भगवान की आत्मा है वैसे मेरी आत्मा है। अब अगला देखो, भगवान कितनी शांति से बैठे हो। हमसे तो शांति से बैठा ही नहीं जाता, 5 मिनट भी आंख बंद करके ध्यान नहीं किया जाता। भगवान आप कैसे शांति से बैठे हो? भगवान मैं गुस्सा करता हूँ, आप गुस्सा नहीं करते हो। ये भगवान आईना है और उसमें हम अपनी तस्वीर देख रहे हैं। भगवान की मुद्रा क्रोध मुद्रा नहीं है, इसका मतलब मैं गुस्सा करता हूँ, इसको साफ करो। भगवान मैं अभिमान करता हूँ, आप नहीं करते हो, दूसरा मैल साफ करो। भगवान मैं मायाचारी करता हूँ, आप नहीं करते हो, तीसरा मैल साफ करो। भगवान मैं लोभी हूँ, पापी हूँ, हैं मायावी हूँ। भगवान मैं ऐसा हूँ कि दिन भर पाप में ही पड़ा रहता हूँ, और आप कितनी शांति से निष्पाप हो। कैसे हो? निष्पाप हो, निष्कषाय हो। भगवान ये आपको देखने के बाद मुझे मेरे अंदर ये कमियां नज़र आ रही हैं। आप आईना हो और मैं आप में अपने आप को देख रहा हूँ। भगवान मैं हिंसा करता हूँ, आप नहीं करते हो। मैं झूठ बोलता हूँ, आप नहीं बोलते हो। मैं चोरी करता हूँ, आप नहीं करते हो। मैं अब्रह्म करता हूँ, आप नहीं करते हो। मैं परिग्रह इकट्ठा करता हूँ, आप नहीं करते हो। मैं राग द्वेष मोह करता हूँ, आप नहीं करते हो। जबकि आपकी आत्मा और मेरी आत्मा एक जैसी है, इसीलिए मैं संसार में पड़ा हूँ और आप मोक्ष में बैठे हो। क्या भगवान के दर्शन हुए? हुए कि नहीं हुए? ये हुए भाव दर्शन। यदि आपने प्रतिमा के दर्शन करने के बाद उसमें अपने आप को देखा है तो समझना आपने दर्शन का मतलब क्या होता है? देखना। दर्शन का क्या मतलब होता है? देखना। किसको देखने जा रहे हो? आईने के सामने जाते हो ना, किसके दर्शन करने जाते हो? किसके दर्शन करने जाते? खुद के। मंदिर में भगवान के सामने किसके दर्शन करने गए हो? जिन दर्शन से निज दर्शन हो। क्या?
जिन दर्शन से निज दर्शन हो, जिस दिन जिन दर्शन से निज दर्शन हो जाएगा उस दिन दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। और जब तक केवल नीरगंधक्षतान पुष्पचारिणी ओम निशि पार्षणि स्वाहा जलफल वसुसुमंत्र ओम निशि महावीर चंद्र प्राप्ति स्वाहा, जब तक ऐसे दर्शन कर रहे हो तब तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन में कारण है, मगर वो दर्शन कैसा हो कि अपने दर्शन हो जाएं, उस दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। मंदिर बहुत गए, रोज चावल चढ़ाए, कितने बोरा चावल चढ़ा दिए? क्यों चढ़ाते हो चावल? अरे बोलिए ना, चावल क्यों चढ़ाते हो? भगवान से कर्जा लिया था जो चावल के रूप में वापस करने जा रहे हो? क्यों चढ़ाते हो चावल? अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतान निरपामिति, ये अक्षत है, इसको जमीन में बोगे तो उत्पन्न नहीं होगा, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। ऐसे हे भगवान, मेरा भी जन्म मरण खत्म हो जाए, इसके लिए मैंने आपके चरणों में ये अक्षत चढ़ाया है। पूजा करते हो, जल चढ़ाते हो, क्यों चढ़ाते हो? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। आप चंदन चढ़ाते हो, क्यों चढ़ाते हो? संसार ताप विनाशनाय, संसार ताप है, इसका नाश हो जाए। पुष्प चढ़ाते हो, काम बाण विध्वंसनाय, पुष्पम निर्पामिति स्वाहा है। नैवेद्य चढ़ाते भगवान क्षुधा रोग विनाशनाय, अनंत काल से खाया, अनंत काल से खाते खाते अनेक जन्म बीत गए, ये पेट आज तक नहीं भरा, इसलिए क्षुधा रोग विनाशनाय, मोहांधकार विनाशनाय। कौन भटका रहा है? ये मोह भटका रहा है, मोहांधकार विनाशनाय। अष्टकर्म दहनाय, ये कर्म बहुत परेशान करते हैं भगवान, इसलिए अष्टकर्म दहनाय। धूप निर्वपामिति स्वाहा, मोक्ष फल चाहिए प्रभु, फलम निर्वपामिति स्वाहा। और अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। इसके लिए हमने ये पूजा करी थी। लेकिन कभी आपके भाव ऐसे अंदर से, आत्मा से ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि भगवान वास्तव में जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए? एक औपचारिकता पूरी हो रही है धर्म की, एक दिखावा पूरा हो रहा है धर्म का। मंदिर जाने का नियम है, मंदिर जाते हैं। पूजा का नियम है, पूजा कर लेते। किसके लिए? भगवान नाराज हो जाएंगे। हाँ, इसलिए हम तो रोज पूजा करते हैं। मंदिर रोज जाया कर, भगवान नाराज हो जाएंगे तेरे से। अरे भगवान के लिए मंदिर नहीं जाते हैं, हम अपने लिए मंदिर जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो एक होता है ज्ञान, और ज्ञान में होती है श्रद्धा। अब आपको श्रद्धा किस पर है? संसार पर श्रद्धा है या आत्मा पर श्रद्धा है? नहीं, अभी नहीं है। अभी बहू के लिए साड़ी आ जाए और तुम्हारे लिए ना आ जाए, फिर देखो कैसी आकुलता व्याकुलता होगी, हैं? बहू के लिए, बहू जरा घूमने चली जाए, बेटा लेके चला जाए और माँ को ना ले जाए, फिर देखो कैसी आकुलता व्याकुलता होगी। अभी आत्मा पर श्रद्धा है ही नहीं है। और जिस दिन आत्मा पर श्रद्धा हो जाएगी उस दिन परिणामों में शांति आ जाएगी। उस दिन दूसरों के अवगुण दिखने बंद हो जाएंगे, उस दिन दूसरे का अपमान बंद हो जाएगा, उस दिन खुद की कमियां नजर आने लगेंगी, उस दिन खुद को सुधारने की भावना नजर आने लगेगी। अभी तो हम दुनिया को सुधारने में लगे हैं। जब तक ये दुनिया को सुधारने की भावना है ना, तब तक श्रद्धा नहीं है अभी। तो अपनी आत्मा ज्ञान और ज्ञान में श्रद्धा। अब इसमें दो कर्म काम करते हैं। एक तो ज्ञान है ही नहीं है, जैसे विदेश वाले हैं, उन्हें आत्मा का ज्ञान है ही नहीं है। उनका तीव्र मोहिनी का उदय भी चल रहा है और ज्ञानावरण कर्म भी है, दोनों बातें। हम किसी चीज को बिल्कुल नहीं जानते हैं तो ये तो हो गया ज्ञानावरण। जानते हैं मगर उल्टा जानते हैं, ये हो गया मोहिनी। बात समझ में आई? कि कल भी मैंने पूछा था, अच्छा बताओ मकान मेरा है, हाँ या ना? मकान मेरा है, हाँ या ना? गाड़ी मेरी है, हाँ या ना? सोच के बोलना, हाँ या ना?
फिलहाल नहीं पूछ रही, केवल हाँ और ना में उत्तर देना है। फिलहाल नहीं पूछ रही मैं, हाँ और ना में उत्तर दो। मकान मेरा है, हाँ या ना? कुछ हाँ कह रहे, कुछ ना कह रहे। चलो ना वाले और हाँ वाले दोनों मिलके बोल रहे, कोई बात नहीं है। अच्छा चलो, जो हाँ कह रहे हैं उनके लिए बोलती हूँ। अब मान लो हमारा आयु कर्म मंदिर में समाप्त हो गया, बहुत पुण्य का उदय आएगा तब कहीं ऐसा होगा। आयु कर्म मंदिर में समाप्त हो गया, घर जाओगे? मकान मेरा है, अब बोलो, अब बोलो मकान मेरा है। किसी की कोई गारंटी है कि आप घर तक पहुंच पाओगे? रजिस्ट्री है, रिजर्वेशन है कि तुम घर तक पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे? तो मकान मेरा है, फिर ये कौन कहलवा रहा है? ये मोह कहलवा रहा है। कौन कहलवा रहा है? ये मोह कहलवा रहा है। और यही कारण है कि जब हम इतनी चीज़ों में उलझे रहते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जब दिमाग इनमें उलझा रहता है तो मन आत्मा की तरफ जाता ही नहीं है। जब इनसे दूर होंगे, जब श्रद्धा सही होगी, तब हमारा मन अपने में आएगा, तब हमारा मन दर्शन में जाएगा, तब हमारा मन भक्ति में लगेगा, तब हमारा मन स्वाध्याय में लगेगा, तब हमारा मन माला और जाप में लगेगा। और जब तक मोह है यहाँ वहाँ भटकाता रहेगा, तब तक हम खुद के पास आ ही नहीं सकते हैं। बात समझ में आए? मकान मेरा है, हाँ या ना? गाड़ी मेरी है, हाँ या ना? बच्चे मेरे हैं, हाँ या ना? बोलिए। नहीं है। शरीर मेरा है, वो भी मेरा नहीं है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें मेरी है ही नहीं है। फिर क्या करें? सबको छोड़ दें? नहीं, छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। सबके बीच में रहना है, सबके साथ रहना है, सारे काम करना है। अब हम इन चीज़ों से बंधे किस चीज़ से हैं? किसी सांकल से तो बंधे नहीं है। एक गाय को घर में बांधना हो तो खूंटा गाड़ना पड़ता है। अब हमें किसी घर वालों से हम चैन से तो बंधे नहीं हैं। बंधे किस चीज़ से हैं? यहाँ से। कहाँ से बंधे हैं? यहाँ से। तो छूटना कहाँ से है? घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कहीं रहना है। श्रद्धा सही करनी है। क्या करना है? श्रद्धा सही करनी। और श्रद्धा के सही होते ही हम सबसे छूट के अपने में आ जाएंगे। जलते भिन्न कमल है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। बात समझ में आ गई? यहाँ से बंधे हैं, यहाँ से छूटना है। कपड़े भी पहनना है, आईने के सामने भी खड़ा होना है, बाल भी बनाना है, नोट भी गिनने हैं, परिवार के साथ प्रेम से भी रहना है। लेकिन अंदर की श्रद्धा रहेगी कि केवल आत्मा के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। बस इतना करना है। इतना करते ही सारा मामला ठीक हो जाएगा। तो चर्चा चल रही थी गुण स्थान की। किसकी? कल चर्चा हुई थी गुण स्थान की। तो पहले गुण स्थान का नाम है मिथ्यात्व। क्या नाम है? मिथ्यात्व। मिथ्या, भ्रम। इस भ्रम को तोड़ना है। तो जो मोहिनी और योग, 5 मिनट, ठीक है। मोह और योग से होने वाले परिणामों को गुण स्थान कहते हैं। मोह और योग से होने वाले परिणामों को गुण स्थान कहते हैं। तो मोहिनी के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी हमारी श्रद्धा को उल्टा करता है और चारित्र मोहिनी आचरण नहीं करने देता है। क्या? दर्शन मोहिनी ने उल्टा कर दिया, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। उलझे पड़े हैं, अपने लिए समय नहीं मिल रहा, फुर्सत ही नहीं अपने लिए। ठीक है। और चारित्र मोहिनी
ना व्रत कर सकते, ना उपवास कर सकते, ना दीक्षा ले सकते, ना पूजा कर सकते। चारित्र मोहिनी आचरण नहीं करने दे रहा है, दीक्षा नहीं लेने दे रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो मोहिनी के दो भेद हो गए। कितने? दो भेद। कौन कौन से? दर्शन मोहिनी 3 भेद, चारित्र मोहिनी 25 भेद, तो 28 भेद मोहिनी कर्म के हैं। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये दर्शन मोहिनी के भेद हैं। तो मिथ्यात्व का काम है कि सब चीज को मेरा मेरा कहलवाना। क्या काम है? मेरा। और ऐसे नहीं कि ऊपर से बोल रहा है, अंदर से कोई इतना सा ले तो ले, हाँ लड़ने मरने तैयार हो जाएंगे। कोई लेके तो दिखाए जरा सा। दान की भावना भी हो रही होगी, अभी तो दिया था, सारी दे दें क्या? हम अपने लिए कुछ ना रखें क्या? दान नहीं देने देता, मेरा है। एक होता है त्याग और एक होता है दान। जो भगवान है ना, भगवान ये अक्षय दानी है। दानी है कि नहीं है? बोलो, भगवान दान कर रहे कि नहीं कर रहे? बोलिए ना, क्या दान कर रहे भगवान? कुछ भी दान नहीं कर रहे। दिख रहा है कि कुछ देते हुए? एक होता है कि यहीं से हमने इकट्ठा किया और उसमें से थोड़ा सा निकाल के दे दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? कहाँ से साथ लाए थे क्या? अरे बोलिए ना, साथ लाए थे क्या? कहाँ से इकट्ठा किया? यहीं से इकट्ठा किया ना, और उसमें से थोड़ा सा निकाल के दे दिया, तो क्या कह रहे हो? दान है ये। और भगवान ने इकट्ठा किया ही नहीं, ये अक्षय दान है। भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया, ये अक्षय दान है। इकट्ठा करते ही नहीं है, ये अक्षय दान है। इसलिए उनकी जो 8-9 लब्धियां होती हैं, तो दान पहली लब्धि है कि सब दे दिया, कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ नहीं चाहिए, ये भावना अक्षय दान की है। और चाहिए चाहिए और थोड़ा सा दे दिया, ये केवल एक औपचारिकता है, व्यवहारिकता है दान की। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? अरे बोलिए ना, सही है या नहीं, ये भी निर्णय करो। ऐसा दान करके आपको इतनी प्रसन्नता मिलती है, तो जब सब कुछ छोड़ोगे तो कितना सुख मिलेगा। क्या? जब थोड़ा सा दान करके आपको इतनी खुशी मिल जाती है, जिस दिन संपूर्ण त्याग की भावना आएगी, उस दिन क्या अंदर में आह्लाद होगा, क्या अंदर में खुशी मिलेगी, वो जिन्होंने किया है वो ही जानता है। और ये तब होगा जब मोह कम होगा। जितना मोह छूटा उतना दे दिया। जिसका पूरा मोह छूट गया वो पूरा छोड़ देता है, जिसका थोड़ा छूटा है वो थोड़ा छोड़ता है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। चलिए, अब समझ में आ गई तो अब बंद करें फिर। जो यहाँ आकर धन, पैसा, गाड़ी, मकान, दुकान जितना इकट्ठी किया, ये किसने किया? आपने? अरे बोलिए ना, आपने किया क्या? नहीं, आपने नहीं किया। फिर किसने किया? मोह ने किया। किसने किया? मोह ने किया। लोभ ने किया। लोभ है तो कुछ लेने की भावना है, और लोभ नहीं है तो लेने की भावना भी नहीं है। लेने की भावना कब आएगी? जब अंदर में मोह होगा, और मोह का बच्चा है लोभ। लोभ पाप का बाप बखाना है ना। तो लेने की भावना कब आई? जब लोभ हुआ, और लोभ गया तो लेने की भावना खत्म। तो भगवान जब दीक्षा लेते हैं, प्रभु जब दीक्षा लेते हैं, तो क्या छोड़ते हैं? अच्छा, मोह छोड़ा उन्होंने। तो मोह छोड़ने से क्या क्या छूटा? महल, मकान, गाड़ी, घोड़ा, राज्य, माता पिता, परिवार, बच्चे, सब छूट गया ना। और जितने तन पे कपड़े होते हैं वो भी उतर जाते हैं। कब?
जब मोह छूटता है। तो ये चीज़ें कब तक रहेंगी? ये चीज़ें कब तक रहेंगी? जब तक मोह रहेगा। और मोह छूटा सब छूट जाएगा। तो इकट्ठा करने वाला कौन हुआ? मोह। मोह किससे इकट्ठा करवा रहा है? हमारी आत्मा से। यहाँ मिथ्यात्व आ गया, यहाँ भ्रम आ गया, मेरा 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 मेरा, ये भ्रम आ गया और यही मिथ्यात्व आ गया। तो इसी का ज्ञान करना कि मैं क्या हूँ, मोह क्या है, मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं है, इस बात का ज्ञान करना ही सम्यक प्राप्त करने का लक्षण है। किसका लक्षण है? सम्यक दर्शन का लक्षण है। यही जानना और फिर वैसी श्रद्धा बनाना। और जब श्रद्धा मजबूत हो जाएगी तो मिथ्यात्व छूट जाएगा, और मिथ्यात्व छूटा तो सम्यक दर्शन हो गया। तो पहले गुण स्थान का नाम क्या है? पहले गुण स्थान का नाम मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व में एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तो परमानेंट है। नारकी में बहुत से सम्यक दृष्टि भी होते हैं, वहाँ वेदना सम्यक दर्शन हो जाता है। जब ज़्यादा वेदना होती है और पुराना याद आता है तो फिर आत्मा का ज्ञान होता है, तो नरक में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। देवताओं में जब भगवान के जन्म कल्याणक पर जाते हैं तो किसी किसी देवता को सम्यक दर्शन हो जाता है। जो यहाँ से मुनिराज होते हैं, जब यहाँ से मोक्ष जाते हैं, अथवा कोई सम्यक दृष्टि जीव होता है और जब वहाँ जाके धर्म करता है तो उनको भी सम्यक दर्शन हो जाता है ना। पंचेंद्रिय जीवों में जो स्वयंभू रमण समुद्र है, अंतिम समुद्र, उसमें असंख्यात त्रयंच सम्यक दृष्टि है, ठीक है। और मनुष्य बहुत से सम्यक दृष्टि हैं, बहुत से सम्यक दृष्टि हैं। और एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक बाकी जो बचे वो कौन है? मिथ्या दृष्टि। वो कौन है? मिथ्या दृष्टि। कौन से गुण स्थान में है? पहले गुण स्थान में है। पहले गुण स्थान में रहकर ही सम्यक्त्व का पुरुषार्थ किया जाता है। जब मोह ढीला पड़ता है तो सम्यक्त्व का पुरुषार्थ जागृत होता है, और जब तक मोह ढीला नहीं पड़ेगा तो सम्यक्त्व का पुरुषार्थ भी जागृत नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जरूरी है। और सम्यक्त्व क्या है? सच्चाई। सम्यक्त्व क्या है? अरे बोलिए ना, अभी सच्चाई में जी रहे हो क्या? 24 घंटे में से ये सच्चाई आपको कितनी देर याद आती है? प्रवचन सुन रहे हो ना, तब भी याद आ जाए तो भी बड़ी बात है। हो सकता प्रवचन में भी मन भटक जाए। आपके हाथ में फ़ोन है और किसी का फ़ोन आया, बस विकल्प शुरू। बैठे कहाँ हो? प्रवचन में हो। कहाँ पर? जिसका फ़ोन आ रहा उसके पास पहुँच गए तुम। अब तुम प्रवचन में नहीं हो, है ना। तो जब मोह छूटता है तो दीक्षा होती है। जब मोह छूटता है तो कपड़े छूटते हैं। जब मोह छूटता है तो भोजन भी सीमित हो जाता है। भोजन भी विवेक पूर्ण करने लगते हैं। अशुद्धि हट जाती है और शुद्धि आ जाती है। कब? जब मोह कम होता है। अभी छूटने की बात तो बहुत दूर की है, छूटने का मामला तो अभी बहुत लंबा है। छूटेगा तो वो 10वें गुण स्थान में जाके। अभी हम पहले गुण स्थान से तो उठे ऊपर, पहले वो गुण स्थान से तो ऊपर आए। पहले गुण स्थान में ही क्या? पहले गुण स्थान के ही अनंत भेद हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, उसमें कई मंजिल है। शादी में पान का, शरीर में कान का, और देने में अक्षय दान का बड़ा ही महत्व है। तलवार में म्यान का, करने में सम्मान का, और जीवन में सच्चे ज्ञान का बड़ा ही महत्व है। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का,
और मोह को छोड़ने का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और होने में अच्छे स्वभाव का। बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के भाव पूर्वक दर्शन का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी जहाजपुर की यात्रा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए? मेरठ। लुहार में खटखट का, वृक्षों में बट का और आने वालों में मेरठ का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व खेत है। में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में हैदराबाद का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का और आने वालों में गाजियाबाद का। बड़ा ही महत्व। जीवन में जरा का, रहने में धरा का, आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का और आने वालों में टीकमगढ़ का। ही महत्व है। इलाहाबाद, इटावा। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, आने वालों में इटावा का। फरीदाबाद। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में फरीदाबाद का। कोडरमा। पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का और आने वालों में कोडरमा का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद। तुम्हें मोहल्ले का नाम बताओ, कौन से मोहल्ले में रहती हो? ओडो। अच्छा। सुधरने में भाव का, भारत में नौ का और आने वालों में अहमदाबाद ओडो का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही बोलिए महत्व 24 है। भगवान की। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें, अभिनंदन करें बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट श्री संजय जी उपाध्याय आज यहाँ पर आए हैं। मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में, पूज्य माता जी के चरणों में मैं स्वस्थी धाम परिवार की ओर से, तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन। जो हम आज सुरक्षित हैं वो इन्हीं के कारण से। बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहते हैं, 24 घंटे सुरक्षा करते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, भयंकर सर्दी के अंदर भी, भयंकर गर्मी के अंदर कैसा भी मौसम हो, हमेशा हम सबकी सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। पूज्य माता जी अपने द्वारा लिखित पुस्तक आपको भेंट कर रही है। शक्ति का केंद्र यही कहलाया है। जय हो मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ, भगवान मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। जय हो मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ, भगवान मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ। स्वस्ति भूषण माता जी ने ही चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। तासों में
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला कर्नाटक में परम पूज्य भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय का भव्य शिलान्यास समारोह। मंगल बेला गुरुवार 21 नवंबर 2024। मंगल आशीर्वाद राष्ट्र संत सराकोद्धारक वात्सल्य रत्न तपोनिधि परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज एवं सप्तम पट्टाचार्य परम पूज्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज। जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। पावन निर्देशन परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार पधार कर पुण्यार्जन अवश्य करें। आयोजक श्रवण बेलगोला क्षेत्र श्रवण बेलगोला जैन मठ इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट। निवेदक समस्त ज्ञान सागर जी भक्त परिवार। अन्य अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र 9312246951, 9810436037, 9844013463, 949920631906319।